हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से किसी मैट्रिक्स के हम जो एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे वो जो मैट्रिक्स है वो 3x2 हो, 2x2 हो, 3x3 हो, किसी भी तरह की जो मैट्रिक्स है उसके हम एलिमेंट्स को किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक 3x2 की जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। उसमें जो हमें कंडीशन दी गई है वो इस तरह से दी गई है कि हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ आई माइनस 3j। ठीक है, तो ये बात कर रहा है पहले 3x2 मैट्रिक्स। तो इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो इस तरह से होगी। ये बोल रहा है 3x2, तो मीन्स A11 A12 A21 A22 A31 और A32। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है वो है 3x2। ठीक है, तो वो इस तरह से हमारी बनी है कि इसमें 3 हमारी रोज है और 2 हमारे कॉलम है। ठीक है, 3x2। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन जो भी हमारे एलिमेंट्स है ये जैसे A11 A12 A21 A22 A31 और इसी के साथ A32। ठीक है, हम इन सभी की वैल्यूज को बारी बारी से फाइंड आउट करेंगे। कंडीशन हमें दी गई है, हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है और उसके बाद हमने इसमें से इसको घटाना है और जो भी हमारे पास आंसर आते हैं उनको लिखना है और जो ये हमारी मैट्रिक्स है वो हमारे पास पूरी तरह से बन जाएगी। तो हम बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे A11। ठीक है, A11 का मतलब है कि जो हमारा I की वैल्यू है वो भी 1 है और जो हमारा J है उसकी वैल्यू भी 1 है। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि I हमारा 1 है, J भी हमारा 1 है। इसके लिए A11 के लिए A11 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये आएगा हाफ मॉडुलस ऑफ I हमारा 1 माइनस 3x1। 3x1 मीन्स 3। ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद हाफ हमारा बाहर ऐसे रहेगा, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, ये मॉडुलस है तो यहाँ पे जब ये वाली वैल्यू बाहर आएगी तो ये प्लस बन जाएगी, यानी 2/2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू होती है वो हमारी पॉजिटिव में बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे -2 था तो ये प्लस का 2 बन गया, फिर 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो हमारा A11 है वो हमारे पास कितना है 1। ठीक है, उसका हम निकालेंगे A12। इसके लिए I हमारा 1 रहेगा और J हमारा 2 बन जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी J वाली। ठीक है, ये आ जाएगा हाफ मॉडुलस I माइनस 3x2। 2 हमारा J की वैल्यू थी वो। ठीक है, ये आएगा हाफ, I की जगह हमने 1 लिखना था। ठीक है, 1 माइनस 3 गुना 2 6। ठीक है, 1 1/2, 6 में से गया 5, ये माइनस का 5 है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 5/2। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये A12 हमारा आ गया 5/2। ठीक है, ऊपर की 2 वैल्यूज हमने निकाल ली। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू हमारा 2 बनेगा और J हमारा 1 बनेगा, क्योंकि अब हम निकाल रहे हैं A21। कितना निकाल रहे हैं, A21 निकाल रहे हैं, तो I की वैल्यू 2 आएगी, J की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, यहाँ भी ऐसे हाफ इंटू I की वैल्यू 2 है माइनस 3x1। ठीक है, ये हमारा जाएगा हाफ 2 माइनस 3। 3 में से 2 का 1, ये बनेगा -1। ठीक है, इस तरह बनेगा हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ -1। ठीक है, जब हम इस 1 को बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू आएगी हाफ। ठीक है, तो A21 की वैल्यू आई, वो हमारे पास आई हाफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अभी तक 3 वैल्यूज निकाल ली, अब हम चौथी वैल्यू निकालेंगे A22। ठीक है,
उसके लिए आई भी 2 रहेगा और जे भी 2 रहेगा, ठीक है। तो कंडीशन हमारी वही रहेगी, A22 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1/2, 2 माइनस 6, 3 गुना 2 6, 1/2, 6 में से 2 गया 4, ये माइनस का 4, आगे जाके 4/2 बनेगा और आंसर आएगा 2। तो ये जो A22 है वो हमारे पास आ गया 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता है, आपको घटाना भी आता है, ऐड करना भी आता है, ठीक है। सिर्फ जो मॉडुलस है उसमें जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। तो हमने निकाली यहाँ पर 4 वैल्यूज। अब हमारे पास रहती है लास्ट की 2 वैल्यूज, ठीक है। अब उसको निकालने के लिए पहले हम ये सारा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन वैल्यूज को लिख लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे। जैसे A11 हमने निकाला था, A11 हमारा 1 था, A12 हमारा था 5/2, A21 था हमारा 1/2 एंड A22 था हमारा 2। तो ये 4 वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब हम लास्ट की 2 वैल्यूज को निकालेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू 3 लेंगे और जे की वैल्यू 1 लेंगे, वो लेंगे हम A31 के लिए, ठीक है। क्या आ जाएगा 1/2 आई की जगह 3 इंटू जे, ठीक है। जे हमारा 1 है तो 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1/2, 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा पूरा बन जाएगा 0, क्योंकि कोई भी वैल्यू, ठीक है, जिसके अपॉन में जैसे ये इस तरह से बना, ठीक है, 0/2 बना तो इसका आंसर 0 ही आएगा। अगर ये 0 नीचे होती तो ये इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है। तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो A31 हमारा आ गया 0। अब हम निकालेंगे A32, ठीक है। उसके लिए आई हमारा 3 रहेगा और जे हमारा 2 बन जाएगा। तो विच इज इक्वल टू 1/2 आई हमारा 3 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। ये आ गया 1/2, 3 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1/2 और ये माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 3/2। तो इस तरह से हमने जो उसके 6 के 6 एलिमेंट थे वो हमने निकाल लिए है। सबसे पहले हमने निकाला A11 जो हमारा 1 था, उसके बाद हमने निकाला A12 जो हमारा 5/2 था, उसके बाद A21 हमने जो फाइंड आउट किया वो था 1/2, A22 हमने निकाला वो आया 2, उसके बाद हमने A31 निकाला जो हमारा 0 आया, उसके बाद A32 वो था हमारा 3/2। अब हम इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो जो हमारा फाइनल आंसर वो इस तरह से बनेगा, A11 की वैल्यू लिखेंगे वहां से 1 और 5/2, ठीक है। उसके बाद 1/2 और 2, यहाँ पे 0 और 3/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन दी हुई हो और हमें कहा जाए कि जो भी मैट्रिक्स हमें दी है, जैसे 2/2 है, 3/2 है, 3 इंटू 3 है, 4/4 है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हमें दी गई है तो उसके जो भी एलिमेंट्स है उनको निकालने का जो प्रोसीजर है वो इसी तरह से रहेगा, ठीक है। जो हमारा प्रोसीजर है वो चेंज नहीं होगा। आपकी जो वैल्यूज है, जो कंडीशन है, जैसे यहाँ पे कंडीशन है, ये हमारी डिफर हो सकती है, बट जो हमारा प्रोसीजर है वो सब में सेम रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे।